हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैंने में स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे पेपर 1 का दूसरा टॉपिक, ज्ञान का महत्व। ज्ञान, पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, ज्ञान के बारे में जाना था, ज्ञान के बारे में पढ़ा था कि ज्ञान क्या है। अन्य जो ज्ञान की परिभाषाएं हैं विद्वानों के द्वारा दी गई, वो हमने पढ़ी थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको आ जाता है कि ज्ञान क्या है, टिप्पणी आ जाती है 4 नंबर की, ज्ञान का अर्थ बताइए, या फिर उसमें किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको मैंने आपको बताया है, तो उसमें आप वो सभी लिख सकते हैं। कोई भी 2-3 परिभाषाएं, 3-4 कोई भी इजी में याद कर लीजिए। थोड़ा इफेक्ट पड़ता है कि विद्वानों के द्वारा कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं, वो आपने पढ़ा है। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, देन आज हम पढ़ेंगे ज्ञान का महत्व। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे ज्ञान का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। मानव जीवन के लिए ज्ञान का महत्व बहुत अधिक है। मानव जीवन के लिए ज्ञान उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह है, इसीलिए ज्ञान का महत्व बहुत बढ़ गया है। इसको, ज्ञान को मानव जीवन के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे हमारे शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी जो है एक सपोर्ट सिस्टम है, वैसे ही हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन का आधार क्या है? ज्ञान है, हमारा सपोर्ट सिस्टम है, हमारे जीवन में महत्व रखता है। अगर हमें ज्ञान नहीं होगा तो बहुत सारे विवाद खड़े हो जाएंगे। हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी तो हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, या अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमें मालूम नहीं होगा, है ना। तो ज़रूरी नहीं है ज्ञान सिर्फ किताबों में ही मिलता है, ज्ञान हमारे एक्सपीरियंस में भी मिलता है ना, हमारे अनुभवों में भी मिलता है। और ज्ञान हम किसी से लेते हैं, या फिर उसके अंदर हमारे जो ज्ञान ऑलरेडी हमारे अंदर है उसमें ऐड ऑन भी होता रहता है। जैसे जैसे हम पढ़ते रहते हैं, हमारे अंधकार को प्रकाशित करता है। अगर हमें कोई वहम होता है, अगर हम उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, हाँ, तो वो हमारे अंधकार को जो दूर है करता है, हमारे अंधकार को जो है वो प्रकाशित करता है, हमारे वहम को जो है वो दूर करता है। ठीक है, देन ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख कहा गया है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ज्ञान जो है हमें होगा तो हमारे लिए एक तीसरी आंख का काम करेगा वो, है ना। क्योंकि अगर कोई कहीं पर हम गलत चीज़ देख रहे हैं तो हमारी तीसरी आंख खुलेगी, नहीं खुलेगी? खुलेगी ना। तो वहाँ पर ज्ञान जो है वो काम करता है। देन ज्ञान ही गुण है। ज्ञान मानव का सार है, विश्व का नेत्र है। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं। अगर आपको ज्ञान है तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस आपको खुद ब खुद आ जाएगा, है ना। देन ज्ञान जो है मानव का सार है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है वह सबसे सुखी पर्सन है, सुखी व्यक्ति है। ठीक है, तो ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं कि पढ़ो, है ना। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान होता है। ऑब्वियस है, सूर्य के समान होता है क्योंकि वो हमारे अंधकार दूर करता है, हमारी गलत फहमियों को दूर करता है। ज्ञानी मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण करने में सक्षम होता है। अब देखो, रावण भी जो है वो ज्ञानी व्यक्ति था, लेकिन उसको अपने ज्ञान पर अहंकार था, तो उसने दूसरों का कल्याण करने में उचित नहीं समझा। उसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल किस लिए किया? विवाद करने में, अपराध करने में, है ना। तो उसका ऑब्वियस है सर्वनाश। ज्ञानी, असल ज्ञानी मनुष्य कौन है? जो अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करने में सक्षम होता है। ठीक है, सफल होता है, यानी सक्षम मतलब सफल होता है। ठीक है, समर्थ होता है। ज्ञान विश्व के रहस्यों को खोजता है, और जिसके पास ज्ञान होगा ना, उसके अंदर एक तीव्र इच्छा होगी कि हम ये भी जान लें, वो भी जान लें। अच्छा, ऐसा होता है तो वैसा क्यों नहीं होता? वैसा होता है। आप क्लास में ऑब्वियस ऐसे बच्चे देखेंगे कि जो अगर उनको एक लाइन बोल दी जाए ना, तो उसमें से भी वो 100 क्वेश्चंस कर सकते हैं।
अच्छा मैम, ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं, तो आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। टीचर को भी ऑलवेज हर चीज़ नहीं पता होनी होती है ना, तो आप उसके ज्ञान अंधकार को प्रकाशित कैसे करते हैं ये मैटर करता है, ये ज्ञान हमें सिखाता है। ठीक है, तो ज्ञान विश्व के रहस्यों को खोजता है। देन ज्ञान धन की तरह है, बिल्कुल सिमिलर है धन से। ज्ञान जो है जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा करता है, इच्छा कभी ख़त्म ही नहीं होती है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान है वो और जानने की कोशिश करेगा, वो और जानने की इच्छा रखेगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा और ज्ञान प्राप्त कर लूँ, इससे भी ज्ञान प्राप्त कर लूँ, उससे भी ज्ञान प्राप्त कर लूँ। देन ज्ञान सत्य तक पहुँचने का साधन है। ठीक है, अगर ज्ञान होगा हमारे अंधकार दूर होंगे, हमारे जो एनलाइटन करेगा हमारी नॉलेज को, है ना, हमारे ह्यूमन माइंड को एनलाइटन करेगा, तो सत्य तक पहुंचने का साधन है, उससे हमें सत्य पता चलेगा ज्ञान से। देन धर्म की भांति ज्ञान को भी जानने के लिए अनुभव करने चाहिए। तो जैसे हम धर्म को जानने की कोशिश करते हैं ना, वैसे ज्ञान को भी जानने के लिए एक्सपीरियंस करने चाहिए कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई, ज्ञान कहाँ से आया, ज्ञान सच्ची में सत्य है, सत्य ही होता है, कहाँ से आता है। सारे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि ज्ञान के संबंधी जो विभिन्न प्रश्न हैं उनका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा, ज्ञान मीमांसा में मिलेगा। ठीक है, देन ज्ञान ही प्रेम और मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों का आधार है। अगर आपको ज्ञान होगा तो प्रेम भी होगा और मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों का भी आधार है। मतलब हम अपने राइट्स के बारे में जान पाएंगे, क्या सही है क्या गलत है, कौन मित्र है कौन दुश्मन है ना, ये सब के बारे में जान पाएंगे। अगर और एक और बात, एक बार जो हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, उसका ऑलवेज यूज होता है। ऐसा नहीं है कि हमने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसका क्या फायदा हुआ, ऐसा कभी भी नहीं सोचना जी। कौन सा ज्ञान कहाँ पर जरूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता, सतत प्रयोग किया जाने वाला ज्ञान है। मतलब मृत्यु तक या कह सकते हैं मृत्यु पर्यंत तक, बाद तक भी ज्ञान जो है वो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर एक बार आपने कोई चीज़ जान ली तो ऑलवेज आपको वो जो कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है वो ज्ञान। ठीक है, आपको कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि ज्ञान जो है वो ये हमने क्यों प्राप्त किया, इसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, तथ्य मूल्य ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करते हैं। जो हमारे फैक्ट्स हैं, तथ्य मतलब फैक्ट्स, और मूल्य यानी वैल्यूज हैं हमारी, वो ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करते हैं। अगर आपको फैक्ट नहीं पता होगा तो उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, ज्ञान से ही हमारे जो है वैल्यूज बनती हैं, हमें पता चलता है सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, उसके बारे में नॉलेज होती है। बेसिकली सारी जगह यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ज्ञान जो है वो हमारे अंधकार जो हमारे प्रकाशित करता है, हमारे अंधेरों को दूर करता है, रोशनी देता है। ठीक है, तथ्य मूल्य ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करते हैं। यानी जो तथ्य यानी फैक्ट्स हमारे, और मूल्य यानी वैल्यूज। फैक्ट्स मतलब कोई चीज़ है, हम बेमतलब पे करे जा रहे हैं, उसके पीछे कोई फैक्ट नहीं है, तो वो जो है वो अज्ञान होगा। अगर हम करे जा रहे हैं, अगर हमें उस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है, तो ये एक आधार के रूप में कार्य करते हैं जो फैक्ट्स हैं और वैल्यूज हैं हमारी। ठीक है, देन ज्ञान क्रमबद्ध चलता है, आकस्मिक नहीं आ जाता। यानी ज्ञान जो है वो ऑर्डर से आता है, ऑर्डर से चलता है। ठीक है, ज्ञान जैसे आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम ABCD पहले पढ़ते हैं, पहले स्लांटिंग लाइन सिखाई जाती है, फिर हम ABCD पढ़ते हैं,
फिर अ आ इ ई पढ़ते हैं, एकदम नहीं आ जाता, आकस्मिक नहीं आ जाता, है ना। तो हर एक का ऑर्डर होता है, यही टीचर को करना है। ज्ञान होगा उसको तो ही वो ऑर्डर से बच्चे के भविष्य का जो ज्ञान है वो बढ़ा पाएगी। ये नहीं कि पहले प्लस माइनस करा दिया, 1 2 3 तो आती नहीं बच्चे को, प्लस माइनस करा दिया पहले, नहीं आएगा कभी भी। तो ज्ञान जो है वो क्रमबद्ध चलता है, मतलब ऑर्डर्स में चलता है। देन ज्ञान शक्ति है, ऑब्वियस सी बात है, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ज्ञान जो है वो शक्ति है, ज्ञान पावर है। आप किसी भी सिचुएशन में आपको सहायक होती है, वो आपकी पावर बनती है, नॉलेज होती है। तो आपको ज्ञान की सीमाएं निश्चित नहीं है, लिमिटेड नहीं है ना। ज्ञान आपको कहीं पर भी प्राप्त हो सकता है। ज्ञान आपको मॉल में, किसी बाजार में, मार्केट में या फिर कहीं पर भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। ज्ञान समय का परिणाम है, ऑब्वियस है, बोलते हैं ना कि अपना टाइम भी आएगा। तो ज्ञान जो है वो ज्ञान हमारा जो है समय बदलता है, ठीक है, और वो रिजल्ट देता है हमें समय पर, ठीक है। ज्ञान चेतना है जिससे मनुष्य का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। जिसको नॉलेज होगी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही, ठीक है, बढ़ता ही है। नॉलेज से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप किसी से भी इजीली बात कर सकते हो। हाँ, जिसको ज्ञान नहीं है उसको ऑलवेज ये डर रहेगा कहीं मैं गलत ना बोल दूं, ठीक है। अगर आपको ज्ञान होगा तो आपका आत्मविश्वास जो है बढ़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ज्ञान से ही हमें अच्छे बुरे, कर्म अकर्म, सुंदर असुंदर, सन्मार्ग कुमार्ग, सुमति कुमति, सत्य असत्य, ज्ञानी अज्ञानी, पुण्य पाप, लाभ हानि, सुख दुख, धर्म अधर्म, मित्र दुश्मन आदि का ज्ञान होता है, ठीक है। अगर हमें ज्ञान नहीं होगा तो हमारे अच्छे बुरे या कौन मित्र है कौन दुश्मन है इसका ज्ञात ही नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही वेरियस चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिसका आपको ज्ञान होता है अगर आपको नॉलेज है तो। ज्ञान समाज को सुधारने में, जैसे रूढ़िवादिता और अंधविश्वास को दूर करने में सहायता करती है। रूढ़िवादिता यानी जैसे घर में कई बार एक लड़के को अगर बोल दिया कि बर्तन साफ कर लो या झाड़ू लगा दो, सफाई कर लो, तो लोग कई कह देते हैं तू झाड़ू लगा रही है, ये तो लड़की का काम है ना। तो इस चीज को दूर करने में, क्यों, लड़कियां भी तो ऑफिस जाती हैं, तो लड़के किचन का काम क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो ये रूढ़िवादिता को दूर करने में सहायक होता है ज्ञान, ठीक है। अंधविश्वास को दूर करने में, जितने भी लोग बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं या फिर अंधविश्वास, किसी ने कुछ कह दिया कि ये धागा पहनने से आपकी कुछ ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर है आजकल, डॉक्टर के पास जाओ, चिकित्सक के पास, पहले भी ज़माने में वैद्य होते थे, चिकित्सक होते थे, उसके पास लोग जाते थे। ये धागा पहनने से ठीक नहीं हो जाते ना लोग। तो इसीलिए अंधविश्वास को दूर करने में भी सहायता करता है। देन ज्ञान शिक्षा प्राप्ति हेतु साधन का काम करता है। ज्ञान जो है वो एक शिक्षा को प्राप्त करने हेतु साधन का काम करता है, ठीक है, एक साधन ही है ज्ञान, है ना। नैतिकता ज्ञान से ही प्राप्त की जा सकती है, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारा ज्ञान प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त की जाती है, ज्ञान से प्राप्त की जा सकती है। विश्व के महान दार्शनिकों का मत है कि ज्ञान अपने आप को जानने का सशक्त साधन है। ज्ञान सद्गुण है और अज्ञान पाप है, ठीक है। तो ज्ञान जो है एक अच्छा गुण है और अज्ञान जो है वो पाप है, ठीक है। और विश्व के महान दार्शनिकों ने भी कहा है कि ज्ञान अपने आप को जानने का सशक्त साधन है। ज्ञान होगा तो हम अपने आप को जान पाएंगे, हम किसी की बातों में नहीं आएंगे। अगर किसी ने बोल दिया तू ऐसी है तू वैसी है तो हम जान लेंगे अगर ज्ञान नहीं होगा,
कि मैं ऐसी हूँ और रोते रहेंगे उसी को लेकर। किसी ने कुछ भी बोल दिया हम मान लेंगे कि हाँ मैं ऐसी हूँ। अगर ज्ञान होगा तो हमें पता होगा कि हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं, अपने आप को जान पाएंगे। ठीक है, तो ज्ञान जो है उसके माध्यम से हम अपने आप को जान सकते हैं। ठीक है, एक सशक्त साधन है ज्ञान, जिसके माध्यम से हम अपने आप को जान सकते हैं। और ज्ञान एक अच्छा गुण है, अज्ञान पाप है। अज्ञान जो है वो पाप है। क्लियर है? यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।